डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन खास बात ये रही कि उन्हें चुनावी मुकाबले का सामना नहीं करना पड़ा। 1952 के चुनाव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जनाब शेख खादिर हुसैन ने नामांकन किया था, लेकिन खादिर हुसैन का नामांकन खारिज हो गया और इस तरह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध निर्वाचित हुए। 1957 के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एक बार फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध निर्वाचित हुए। 1962 में तीसरा उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने NC सामंत सिंघर को 550 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। 1967 में हुए चौथे उपराष्ट्रपति चुनाव में दिलचस्प मुकाबला हुआ, जब VV गिरी और प्रोफेसर हबीब आमने सामने थे। इस चुनाव में VV गिरी को 483 वोट जबकि प्रोफेसर हबीब को 193 वोट मिले। पांचवा उपराष्ट्रपति चुनाव 1972 की बजाय 1969 में कराना पड़ा, क्योंकि 1969 में तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद VV गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बाद में उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव कराना पड़ा। 1969 में पांचवें उपराष्ट्रपति चुनाव में 6 उम्मीदवार थे, लेकिन गोपाल स्वरूप पाठक ने मतगणना के पहले ही राउंड में 400 प्रथम वरीयता के वोट हासिल कर जीत दर्ज की। 1974 में हुए छठे उपराष्ट्रपति चुनाव में VD जत्ती और NE होरो के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें VD जत्ती ने 521 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि NE होरो को 141 वोट ही मिले। 1979 में हुए सातवें उपराष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद हिदायतुल्लाह निर्विरोध निर्वाचित हुए। आठवां उपराष्ट्रपति चुनाव 1984 में हुआ। इस चुनाव में R वेंकट रमन ने बापू चंद्रसेन कांबले को 301 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। R वेंकट रमन का कार्यकाल 30 अगस्त 1989 तक था, लेकिन जुलाई 1987 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और इस तरह 1987 में 9वां उपराष्ट्रपति चुनाव कराना पड़ा। इस चुनाव में 27 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, लेकिन सिर्फ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नामांकन ही वैध पाया गया और वो निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। 1992 में हुए 10वें उपराष्ट्रपति चुनाव में KR नारायणन का चुना जाना औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार थे काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़, जिन्हें सिर्फ 1 वोट मिला था। 1997 के उपराष्ट्रपति चुनाव में कृष्णकांत और सुरजीत सिंह के बीच मुकाबला हुआ था। कृष्णकांत ने 441 वोट प्राप्त किए, जबकि जीत के लिए अपेक्षित कोटा 358 था। 2002 में हुए 12वें उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला कड़ा था, लेकिन भैरव सिंह शेखावत ने सुशील कुमार शिंदे को हरा दिया। 2007 में 13वें उपराष्ट्रपति चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, लेकिन मोहम्मद हामिद अंसारी ने 455 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में जसवंत सिंह को शिकस्त देकर 2012 में मोहम्मद हामिद अंसारी एक बार फिर उपराष्ट्रपति बने। 2 बार ऐसा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट फिर से एक बार वही वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, 1952 में उनका इलेक्शन हुआ और 1957 में वो फिर से इलेक्ट कर दिए गए। और उसी तरह श्री हामिद अंसारी जी भी 2007 में उनका इलेक्शन हुआ था, फिर 2012 में वो पुनः निर्वाचित किए गए। 2017 में हुए 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार M वेंकैया नायडू ने विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को हराया। M वेंकैया नायडू को 516 वोट जबकि गोपाल कृष्ण गांधी को 244 वोट मिले थे। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई 1951 को एक किसान परिवार में जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ। कक्षा 1 से 5 तक की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई।
उसके बाद इन्होंने सैनिक स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षा पास की और स्कॉलरशिप हासिल कर चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। उच्च शिक्षा के लिए ये जयपुर आ गए और राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया। इसी विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। साल 1989 में इन्होंने राजस्थान बार काउंसिल की सदस्यता ली और वकालत शुरू कर दी। 1987 में ये राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। 1988 में ये राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य भी चुने गए। 27 मार्च 1990 को इन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला और उसी समय से जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करने लगे। ये राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश के अग्रणी वकीलों में शुमार रहे हैं। वर्ष 1988 में जगदीप धनखड़ ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 1989 में ये बीजेपी के समर्थन से जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़े और जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। 1990 में सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष रहे। ये कई संसदीय समितियों और यूरोपीय संसद के लिए जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी रहे। 1990 में ही इन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। 1993 में इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और अजमेर की किशनगढ़ सीट से विधायक बने। विधानसभा के अपने कार्यकाल के दौरान भी ये कई अहम समितियों के सदस्य रहे। इन्हें खेल प्रेमी के रूप में भी जाना जाता है। ये राजस्थान ओलंपिक संघ और राजस्थान टेनिस संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। 30 जुलाई 2019 को इन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का कार्यभार संभाला। इस दौरान इन्होंने कई सराहनीय काम किए और जनता के राज्यपाल के तौर पर मशहूर हुए। 16 जुलाई 2022 को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में इन्हें एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया।